ये कहानी मुझे एक ईमेल के ज़रिए भेजी गई थी, एक अननोन इंसान के तरफ से जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। उसने बस इतना कहा, मैं ये सब किसी से कह नहीं सकता, लेकिन शायद लिखकर हल्का हो जाऊं। जो भी लिखा था वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई हॉरर स्टोरी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए और हमारे चैनल में आपको दिलचस्पी आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हर सैटरडे और ट्यूसडे आपके लिए इस तरह की रोमांचक और भूतिया कहानी, सच्ची भूतिया कहानी लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कानों में हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस आए। ये सब तब हुआ जब मैं सिर्फ 11 साल का था। एक छोटी सी टाउन में रहता था अपने मम्मी, पापा और छोटे भाई के साथ। हमारे घर के सामने ही राजू का घर था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। उसका घर में उसकी मम्मी, पापा और एक बड़ी बहन रहती थी। ये कहानी मेरे परिवार के बारे में नहीं है, ये कहानी है राजू के परिवार की। वो लोग अजीब थे। राजू के पापा शराबी थे, हर वक्त चिल्लाते रहते थे अपनी वाइफ पर। उसकी मम्मी हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, जैसे हर चीज उनके सर पे हो। और उसकी बड़ी बहन टिपिकल रेबल फेज में थी, अपने रूम में बंद रहती थी, लाउड म्यूजिक बजाती थी, हर बात पे कंप्लेन करती थी। घर में हमेशा शोर होता था, कंफ्यूजन और गुस्से का माहौल रहता था। मगर ये सब तो हमेशा से ही था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं नींद में उठा क्योंकि बाथरूम जाना था। वापस आते वक्त मैंने देखा कि राजू के घर के नीचे वाले लाइट्स ऑन है। वापस बेड के तरफ जा ही रहा था कि मैंने देखा राजू की माँ बैकयार्ड में थी। मुझे लगा फिर से बिल्ली भाग गई होगी। पहले भी ऐसे हो चुका था। वो बैकयार्ड में खड़ी थी, वही पुरानी सी माओ वाली कॉटन की नाइटी पहने हुए। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पे गहरा सा सन्नाटा था। वो बिल्ली का नाम लेके बुला रही थी और सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी पीछे से लोहे के जोर से आवाज आई। मैं एकदम फ्रीज हो गया। राजू की मां रुकी, थोड़ा सोचा और फिर उस आवाज की तरफ बढ़ी। मुझे अंदर से डर लग रहा था, बिना वजह। बस एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। और फिर एक चीख, इतनी तीखी, इतनी डरावनी, जैसे उसमें सिर्फ डर नहीं, दर्द भी छुपा हो। फिर दूसरी चीख राजू के पिताजी की। वो भाग के बैकयार्ड गए थे और फिर उसकी भी चीख सुनाई दी। और फिर सन्नाटा, एक इतना गहरा सन्नाटा कि लगता था हवा भी रुक गई हो। सब घर अंधेरे में थे।
मगर राजू का घर अंदर से रोशन था। फिर भी लगता था जैसे अंधेरा घर के अंदर घुस गया हो। मैं भागना चाहता था, पर्दे बंद करके बेड में छुप जाना चाहता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एक एक करके लाइट्स बुझने लगी, ऊपर से नीचे। राजू का रूम अंधेरा हो चुका था। फिर मम्मी पापा का, फिर लिविंग रूम का, और फिर किचन का। सब कुछ शांत हो गया था। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी लिविंग रूम का लाइट फिर से जल गया और विंडो के पीछे राजू की मां का धुंधला साया एकदम बिना हिले मेरे तरफ देखते हुए। मैं चीख तो नहीं पाया, पर पीछे हट गया, विंडो से दूर, और सीधा बेड में घुस गया। पर ब्लैंकेट के अंदर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। सारी रात, अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, ज्यादा नॉर्मल था। राजू की मां गार्डन में थी, पौधों को पानी दे रही थी। वो पौधे जो कल तक सूख चुके थे। राजू के पिताजी लॉन में घास काट रहे थे। वो आदमी जो हर सैटरडे बियर के साथ काउच पे लेटा रहता था, और उनकी बेटी एक फूल वाले ड्रेस में गार्डन में बैठी थी, बालों में कोम चला रही थी और एक पुरानी मैगजीन पढ़ रही थी। सीन बिल्कुल एक ओल्ड टीवी एड जैसा लग रहा था। राजू की मां ने मुझे देखा और हाथ हिलाया एक बड़ी स्माइल के साथ। मैं तुरंत कर्टन बंद करके नीचे चला गया। मैंने अपनी मां को बुलाया। मॉम, मैं थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछा, कल रात कुछ आवाज सुनाई दी थी आपको राजू के घर से? मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मम्मी हंसी। सपना देखा होगा बेटा। लेकिन पापा बोले, वैसे उनका घर तो कुछ अजीब लग रहा है आजकल। सच? मम्मी बोली, आज सुबह पेपर लेने गई तो सब कुछ अननेचुरली परफेक्ट था। ना कोई लड़ाई, ना चीख चिल्लाहट। पापा हंसी में बोले, पर मुझे हंसी नहीं आई। मुझे पता था कुछ तो बहुत गलत था। थोड़ी देर बाद राजू खेलने आया। मुझे लगा शायद उसे कुछ पता होगा। राजू की मां ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? इतनी शांत आवाज थी कि ज्यादा डरावनी थी। राजू बोला, पार्क जा रहा हूं मम्मी। तब राजू की दीदी बोली, मैं भी चलूं छोटे भाई? मेरे पेट में कुछ घूमा। वो कभी अपने रूम से बाहर नहीं आती थी, कभी हमारे साथ खेलने नहीं चलती थी। राजू ने पोलाइटली मना किया। हम चले गए। पार्क में सब नॉर्मल लग रहा था। स्विंग, पत्थर, रेस, सब वैसा ही जैसा पहले। राजू भी पहले जैसा ही लग रहा था। पर हर कुछ देर बाद वो आसपास देख रहा था, जैसे कुछ या किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे घर वाले अजीब बिहेव नहीं कर रहे? उसने प्रिटेंड किया जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो। तेरे सपने वैसे भी हमेशा अजीब होते हैं, उसने कहा। पर मैं जानता था ये सपना नहीं था। फिर से वो ठंडी हवा,
कोई मुझे देख रहा हो की फीलिंग आ गई थी। मैं बोल नहीं पा रहा था, बस बोला, चलो घर चलते हैं। रास्ते भर हम चुप थे। उस रात मैं फिर उठा, फिर से वही खिंचाव विंडो की तरफ, और राजू के पिताजी गार्डन में मेरे तरफ घूरते हुए। मैं तुरंत बेड में घुस गया, वॉल की तरफ मुंह करके सो गया। लेकिन लग रहा था कोई पीछे खड़ा है। फिर एक आवाज आई, लड़की की चीखने की। मेरी रीढ़ की हड्डियां जैसे कांप उठे और एक अजीब सी ठंडक मेरे रीढ़ की हड्डियां और सारे पेट में थी। मैं हिल भी नहीं पाया। फिर मैंने फील किया मेरे बालों में कुछ चल रहा था। मुझे लगा अब सब खत्म। और जब मैंने पलट के देखा, एक स्पाइडर, बस एक स्पाइडर थी। वो डर, वो स्ट्रेस एक छोटी सी स्पाइडर के चक्कर में थी। पर मैं खुश था क्योंकि कम से कम वो राजू की माँ या राजू के पिताजी नहीं थे। अगली कुछ रातें भी ऐसी ही थी, सन्नाटा, डर और वो घूरती नजर। लेकिन सब लोग कह रहे थे बस सपना है। मुझे पता था कुछ अंदर से टूट चुका है और शायद अगले नंबर पे मैं हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की असली हॉरर कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। मैं हर सैटरडे और ट्यूसडे आपके लिए ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहूँगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी असली हॉरर कहानी है तो ज़रूर भेजें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और दरवाज़ा बंद रखिएगा।